देखिए, अगर कान में रुई ठूस लीजिएगा ना मैडम, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनाई वही देगा जो संतरे बोलेंगे। जब तक रहेगा गंगा में बालू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। क्योंकि हमने देखा 10 साल में मोदी जी का विकास केवल झूठ 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 और झूठ बोल करके लूट लेते हैं और उसी लूट के पैसा का सूट पहनते हैं मोदी जी। और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पूरा भारत बोलेगा लालू लालू लालू। तो घर भेज देना है कि घर जाएंगे तभी समझ में आएगा कि हमने काम नहीं किया था, इसलिए हमें वोट नहीं मिला इस बार। तो इस बार हाँ झोला लेकर जुमलाबाजी बहुत कर ली है 10 साल में। बात क्यों नहीं करते हैं रोजगार पे, शिक्षा पे बात करते हैं, गरीब पे। लालू यादव के जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, शेर है वो, किसी से डर के नहीं रहते हैं, नहीं ईडी से डरते हैं, नहीं सिविल से डरते हैं। मोदी से डरेंगे? क्या है मोदी जी? कुछ नहीं है लालू जी का। आपको कौन राज पसंद है, लालू राज या मोदी जी आए सत्ता? लालू जी की सत्ता हो, ये आप चाहते हैं? अच्छा, क्यों चाहते हैं? कारण होगा कुछ? लालू यादव सब चीज अच्छा करते हैं, मोदी जी सब चीज बेच दिए। इस बात की जानकारी कौन दिया? लालू यादव बेच दिया है। लालू यादव बेच दिया? हाँ, तेल बेच दिए। लालू यादव बेच दिया होगा। क्या? देखिए, सब नेता झुक गया बीजेपी के सामने, लेकिन एक ही नेता नहीं झुका है। आपको पता होगा कौन? लालू। और वो कभी नहीं झुकेंगे और नहीं झुके हैं। लालू यादव के जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, शेर है वो, किसी से डर के नहीं रहते हैं, नहीं ईडी से डरते हैं, नहीं सिविल से डरते हैं। मोदी से डरेंगे? क्या है मोदी जी? कुछ नहीं है लालू जी का। सबका राजनीतिक सिखाया, आज लालू जी का ही देन है कि सब गद्दी पर बैठ के हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना बड़ा जुमलाबाजी दे रहा है। लालू जी ही राजनीतिक सिखाया, लालू जी से आगे निकल जाए। तेजस्वी यादव जो कहे हैं कि मोदी जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार में, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? सही बात बोले हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक रहेगा गंगा में बालू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। अच्छा, क्या लगता है ये जो बोले से सहमत है? देखिए, जहाँ तक बात लालू की आती है तो लालू जो है एक दूसरे को दर्द को वो समझते थे। वो हर प्रकार से बाल बच्चा शादीशुदा तमाम बंधन से बंधे हुए थे, इसलिए उनको घर के विषय में पूरी जानकारी है। लेकिन जहाँ तक मोदी की सवाल है, वो तो कभी शादीशुदा घर परिवार के बंधन से बंधे नहीं है, न तो कभी बच्चों का मोह देखा, न कभी बच्चों का प्यार देखा, तो फिर दूसरा के प्यार कैसे समझेगा? तो यानी बिहार में लालू लहर होगा? ये तो खैर देश की जनता के हाथ में है, और जनता इसका निर्णय लेंगे। क्या लगता है बिहार में लालू लहर रहेगा या मोदी एक बार फिर से सत्ता में कायम होंगे? देखिए, लालू लहर ही रहने वाला है और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पूरा भारत बोलेगा लालू लालू लालू। बढ़िया बात है। हाँ, तो बिहार में लालू ही चलेगा। क्योंकि हमने देखा 10 साल में मोदी जी का विकास केवल झूठ 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 और झूठ बोल करके लूट लेते हैं और उसी लूट के पैसा का सूट पहनते हैं मोदी जी। लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं कि लालू लहर ही होगा, सही है? नहीं, सही कैसे होगा? लालू कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। बिहार को एकदम मोदी जैसा पहलवान का गरज है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। सबसे पहले ना कोनो रोजगार है, ना कोनो फैक्ट्री है, ना कोनो काम है। हम लोग हरदम जाते हैं भेड़ बकरी की तरह भर के ट्रेन में दूसरी जगह जाकर पिटाते हैं। तो हम लोग को नहीं चाहिए, थोड़ा मोदी जी को समय देंगे, क्योंकि 7 साल में जितना मोदी जी काम कर दिए, जितना 70 साल में कोई नहीं किया कांग्रेस ही। तो हम मोदी जी के ही फिर से लाएंगे, इसलिए मोदी जी को लाएंगे। बस मोदी जी, ये फिर से मोदी जी को लाएंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी लाएंगे, मोदी जी अब लाएंगे मोदी जी। अच्छा, इस बार मोदी लहर होगा कि लालू लहर? महागठबंधन की होगी हवा। वो जुमलाबाजी बहुत कर ली है 10 साल में। बात क्यों नहीं करते हैं रोजगार पे, शिक्षा पे बात करते हैं, गरीब पे। कभी कॉन्फ्रेंस किए हैं? कांग्रेस सरकार में बहुत कॉन्फ्रेंस होती थी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। यही सरकार बोली थी सिर्फ गुजरात सोचता है और स्टेट नहीं है। बिहार जो 40 में 39 देने का काम किया बिहार के लिए, अपने 10 साल में क्या किए, 5 साल में क्या किए, ये बताने का काम किए। क्या लगता है इनकी बातों से सहमत? ऐसा नहीं है, जो अभी जो हवा हम लोग देखते अभी हैं, चुनाव का समय आया तो पैसा घटा दिया ना, तो भाड़ा पुन का 30 रुपया होता। ऐसा नहीं है। जो मोदी जी काम किए हैं और जो हमारे बिहार सरकार के साथ जो काम किए हैं, और जो आज जो एक समय था जो कि बिजली
पानी, रोड पे निकलने के लिए लोग सोचते थे। सही बात। आज बेफिक्र होकर के आप कहीं ना कहीं किसी की बेटी है, माँ है, बहन सब है ना, लेकिन बिजली बिहार में किसके साथ थे भाई? ठीक है आप अपनी बात करें। बिजली आप बातों करें। राजीव गांधी विद्युत योजना किया हुआ बिजली है। आज से बिजली नहीं समझिए है ना। आज से बिजली नहीं है। जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दा की बात होनी चाहिए, बातों को रखिए, बातों को मुद्दा की बात होनी चाहिए, काम की लेकिन बात मोदी होनी जी से चाहिए। एक चीज कहना यह है कि 40 लोकसभा सीट में हम लोग 37 लोकसभा आपको दिए हैं, लेकिन हमारे बिहार में रोजगार के लिए कल कारखाना, उद्योगपति को लाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर लोगों को रोजगार मिले। 37 सीट दिए, लेकिन बदले में बिहार को क्या मिला? सॉरी 39 सीट दिए, बदले में हमको क्या मिला बिहार को? सरकार दी है। ठीक है, हम लोग जो है मोदी जी से, अपने बातों को रखने का सबको अधिकार है। लेकिन रोजगार के लिए आपका गुजरात में इससे कम सीट है, लेकिन आज गुजरात को देखिए कहाँ है, सभी लोग उद्योगपति वहाँ से रेडी हुआ है भैया। बैठे हुए हैं। तो आज देखिए, आप अपना यूपी देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी आजाद हुआ था तभी से गुजरात पहले से ऑलरेडी। देखिए, बिहार में अलायंस में सरकार है। भैया ने बोला कि बिजली मोदी जी लेके आए थे। जब भैया को पता नहीं है कि मोदी जी बिजली लाए थे या नीतीश चाचा लेके आए थे। नीतीश जी जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे बिहार के, तब उनके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल था, वही एक कार्यकाल था जिसमें उन्होंने काम किया उचित तौर पे बिहार के लिए। और अगर बिहार की बात की जाए तो पिछली बार 39 सीटें जिता के भेजे थे। मोदी जी के हाथ को मजबूत करके यहाँ से 39 सांसद भिजवाए थे हमने। एक भी सांसद ने बतौर अपने क्षेत्र में कितना काम किया ये तो आप भी जानते हैं हकीकत, और कितना काम करेंगे आने वाले समय में आप भी जानते हैं। अगर उनको फिर से हाथ मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक भ्रम हो जाएगा उन लोगों को कि हम हर बार आएंगे और हर बार जीत कर चले जाएंगे। तो इस बार इनको घर भेज देना है कि घर जाएंगे तभी समझ में आएगा कि हमने काम नहीं किया था, इसलिए हमें वोट नहीं मिला इस बार। तो इस बार हाँ, झोला लेकर। अगर 400 पार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच र्यूमर फैलाया जा रहा है कि 400 पार बोलेंगे। इनके अंदर एक बौखलाहट थी अंदर ही अंदर कि लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैला दो कि 400 पार ला रहे हैं, 400 पार ला रहे हैं, जो कि ऐसा ये र्यूमर है और कुछ नहीं है। इनको पता है कि हम जीत नहीं रहे हैं। सिर्फ अपने सर्वे में, सिर्फ एक आरएसएस का सर्वे होता है, आरएसएस ने एक सर्वे कराया, उसमें क्या बोलूं मैं आपको कि एनडीए सरकार ही नहीं बना रही है। और पूछ लीजिए। ठीक है। और बहुत सारे लोगों से हमने इस वक्त बात की, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने कह दिया कि इस बार मोदी सरकार का बैक टू पवेलियन होने वाला है, क्योंकि इनका विश्वास मोदी सरकार पर नहीं है। कहते हैं कि इस बार फिर से लालू लहर होगा, क्योंकि लालू जी ने जो काम किया है, मोदी अब इस काम को करने में काफ़ी पीछे है, चूक गई है। जनता इस बार तय करेगी कि एक बार फिर से किसकी सरकार बन रही है। हालांकि बात जब हमने की तो यहाँ पर लालू परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर यहाँ लोग सकारात्मक है, और बीजेपी को लेकर लोगों के अंदर अविश्वास है। अब तो देखने वाली बात होगी आगामी चुनाव में होता है क्या। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ वाइड। धन्यवाद।